गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। इसमें आप हमारे विंग को बहुत फनी देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये नई स्टोरी। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग सिटी, चाइना के बीजिंग सिटी से, जहां एक पर्सन किसी को कॉल करके बताता है कि सर, मैं पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा हूं आपका ये विला बेचने का, मगर मुझे लगता है आज तक जितने भी पर्सन ये विला देखने आए थे वो केवल इतना ही कहते हैं कि इस विला में भूत है। और अब तो ये अफवाह लगभग पूरी सिटी में फैल गई है। अब तो कोई इसे आधे दामों पर भी खरीदना नहीं चाहता है। इतना सुनकर वो पर्सन अपना फ़ोन रख देता है। इधर वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा लैन कुरेन था। लैन कुरेन अपने दोनों नेफ्यू को बुलाता है, जिसमें से एक हमारा सिचेन था जो बहुत शांत स्वभाव का था। वहीं दूसरा हमारा वांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा ही कोल्ड और हार्टलेस पर्सन था। हमारे वांगजी का स्वभाव ऐसा था कि अगर वो किसी पर्सन को नैरो आई से देख लेना तो वो पर्सन खड़े खड़े अपनी पैंट गीली कर लेता था। दरअसल यहाँ हमारे वांगजी को गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हमारे वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। तो हम कहानी को 10 साल पीछे ले चलते हैं, जहाँ हमारा वांगजी और उसका परिवार संघाई के एक छोटे से गांव में रहता था। वहीं हमारा विंग का परिवार भी रहता था। विंग और वांगजी दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड होते थे। दोनों के फादर ही छोटा मोटा बिजनेस करते थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोनों फैमिली एक दूसरे से दूर होते रहे। मगर इन्हीं के बीच हमारा विंग और वांगजी दोनों की ही दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कोई भी शैतानी करना हो या किसी को बुली करना होता, दोनों ही साथ किया करते थे। दोनों ही बचपन से ऐसे थे मानो दो जिस्म एक जान। एक दिन दोनों फैमिली की आपस में लड़ाई हो गई। दोनों ही फैमिली के फादर अपने अपने बच्चों का हाथ खींचकर अलग कर रहे थे, मगर दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन विंग के डैड विंग को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और वांगजी के डैड भी वांगजी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जब विंग के डैड ने विंग को मारा था तब से हमारे वांगजी के अंदर गुस्सा पनपने लगा। और फिर अगले ही दिन वांगजी की फैमिली वांगजी और सीचेन को लेकर उस विलेज को छोड़कर बीजिंग आ गए और हमारा विंग वहीं संघाई के उस छोटे से विलेज में रह गया। समय बीतता गया और साथ ही साथ हमारे वांगजी का गुस्सा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह मारपीट करता रहता था। थक हार के वांगजी के मॉम डैड ने सीचेन और वांगजी को उसके अंकल लैन कुरेन के पास भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी कॉलेज और बिजनेस की पढ़ाई पूरी की। वहीं हमारा विंग जब 10 साल का हुआ तो उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और फिर विंग की आंटी मैडम यू विंग को अपने साथ संघाई ले आई, जहां जियान यांगली विंग से अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। वहीं जियान चेन विंग को पसंद करता भी था और नहीं भी। विंग के अंकल भी विंग से बेहद प्यार करते थे, मगर मैडम यू केवल विंग की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी उसे पाने के लिए विंग को अपने साथ लाई थी। मगर कुछ साल बाद जब मैडम यू को पता चला कि विंग के डैड की प्रॉपर्टी विंग को 21 साल पूरे होने के बाद मिलेगी, तब तक विंग को वकील की तरफ से केवल 20,000 युआन हर मंथ मिलेगा। इस पर ये पैसे उसके स्कूल कॉलेज के लिए दिया जा रहा है। इस बात को सुनकर तो मैडम यू को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा और अब वो विंग के साथ परायों के जैसा व्यवहार करने लगी। उसे हर बात पर ताने देती थी, उसे टॉर्चर किया करती थी। इस सब से विंग काफ़ी परेशान हो चुका था, जिस वजह से एक दिन विंग संघाई से भागकर बीजिंग आ गया, जहां उसकी मुलाकात सुयान से हुई, जो बच्चों को किडनैप करने वाले गिरोह को चकमा देकर भाग रहा था। वही उसको विंग ने बचाया और पूछा, तुम कौन हो? सुयान अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुयान है और मैं 15 साल का हूँ। कुछ लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं। विंग पूछता है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? सुयान कहता है, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अब सुयान भी विंग से कहता है, तुम कौन हो? विंग भी बताता है कि मेरा नाम विंग है
और मैं भी अनाथ हूँ। इस पर वो दोनों उस रात को एक पाइप के अंदर ही रहते हैं। अगले दिन विंग की आँख खुलती है। उसके पास थोड़े पैसे थे। वो सुयान को लेकर एक चाय की स्टॉल पर जाता है, जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ से आगे एक मैंसन है जिसको उसका ऑनर बेचना चाहता है, मगर वो थोड़ा अलग होने की वजह से बिक ही नहीं रहा है। ये बात विंग भी ध्यान से सुन रहा था। अब विंग सुयांग से कहता है चलो, और वो सुयान को उसी मैंसन में ले आता है जहाँ दिन में विंग उस मैंसन को अच्छे से देखता है। और अब सुयान से कहता है अब हम दोनों को काम ढूंढना है। सुयान विंग की बात मान जाता है और कैफे में वेटर की जॉब करने लगते हैं। अब शाम को विंग सुयान को उसी मैंसन में ले आता है जहाँ उसने देख लिया था कि उस मैंसन के पीछे सीढ़ियाँ रखी है। विंग सुयान की मदद से ऊपर छत पर पहुंच जाता है, जहां वो छत के रास्ते अंदर आता है और पीछे का गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं, जहां विंग और सुयान पहले तो पूरा घर चेक करते हैं और फिर घर के पीछे की साइड वाले रूम का डोर ओपन करके देखता है तो वो एक स्टोर रूम था, जहां विंग और सुयान उसे देखकर कहते हैं आज से ये हमारा घर है। और फिर विंग और सुयान उस रूम की सफाई करते हैं और उसमें रहने लगते हैं। जहाँ सुयान विंग से कहता है अगर यहाँ कोई आएगा तो क्या होगा, जहाँ विंग कहता है यहाँ कोई नहीं आएगा, और जो आएगा तो मेरे पास एक आइडिया है। अब कुछ दिन बीतते गए। विंग और सुयान उस घर में आराम से रहने लगे। वो दोनों काम भी करते थे और उन्होंने अपनी कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, और जो कोई भी उस मैंसन को खरीदने आता था वो विंग और सुयान उन्हें भूत बनकर डराकर भगा देते थे। ऐसे ही दिन और बीतते गए। विंग और सुयान मस्त होकर उस विला में रहने लगे। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अब एक ऑफिस में काम भी कर रहे थे। सुयान विंग से कहता है विंग हमें 10 साल हो गए हैं इस कमरे में, अब हम अपने लिए एक अपार्टमेंट देखते हैं जहां हम खुलकर जी सके। इस पर विंग कहता है अभी कुछ दिन और, तब तक हम अपना एक अमाउंट भी सेट कर लेंगे। इस पर सुयान मान जाता है। अब यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं आज जहाँ कुरेन सीचेन और वांग जी को बता रहा था कि उनका वो विला बिक ही नहीं रहा है। कुरेन कहता है वहाँ केयरटेकर बता रहा है कि वहाँ भूत है। भूत का नाम सुनकर तो सीचेन घबरा जाता है, जहाँ कुरेन कहता है मेरी तो जापान के इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग है, इसलिए वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना जाओ और उस विला की डील करके आओ। इस पर वांग जी कहता है जी अंकल बताइए कब जाना है। जिस पर कुरेन कहता है जब भी तुम्हारा मन करे, पर एक बात इस बार वो डील फाइनल होनी चाहिए, तभी तुम वापस अमेरिका आना। इस पर वांग जी कहता है ठीक है अंकल, फिर मैं कल सुबह ही निकल जाता हूँ अब और शाम तक पहुँच जाऊँगा। इस पर कुरेन कहता है ठीक है, और हाँ वांग जी ऑफिस में भी कुछ गड़बड़ चल रही है, उसे भी देख लेना। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और अपने रूम में चला जाता है अब और अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। अब हम डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ कुरेन वांग जी से कहता है वांग जी पहले तुम ऑफिस जाना, वहाँ सब ठीक करने के बाद तुम विला की डील फाइनल करना। इस पर वांग जी अंकल को हूँ में जवाब देता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी चाइना के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिस में वांग जी का सेक्रेटरी मिंग ऑफिस में आ रहे थे। सबसे कहता है हमारे कंपनी के सीईओ यहाँ आ रहे हैं, इसलिए सभी उनका वेलकम अच्छे से करना, और हाँ अच्छे से ऑफिस की सफाई करना, और सभी लोग अपने अपने फाइल रेडी रखना। तभी सेक्रेटरी मिंग को कॉल आता है कि सर पहुँचने वाले हैं। इस पर सेक्रेटरी मिंग वांग जी को लेने एयरपोर्ट चला जाता है, जहाँ वांग जी को देखकर सेक्रेटरी मिंग उन्हें ग्रीट करता है और वांग जी के लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है। वांग जी के साथ न्यू सेन भी था, जो वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर आप पहले कहाँ चलना चाहोगे। जिस पर वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है ऑफिस। इतना कहकर ड्राइवर वांग जी को सीधा ऑफिस ले जाता है। सभी एम्प्लॉय वांग जी का वेलकम करने के लिए गेट पर ही खड़े थे। जब वांग जी उन्हें देखता है तो सेक्रेटरी मिंग से कहता है ये सब क्या है। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर वो सभी एम्प्लॉय आपका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। जिस पर वांग जी कहता है हटाओ इन सबको और उनकी जगह पर वापस भेजो। सेक्रेटरी मिंग गाड़ी से बाहर निकलता है और उन्हें उनकी सीट पर जाने को कहता है। सभी एम्प्लॉय को लगता है शायद बॉस नहीं आए। इस पर विंग सेक्रेटरी मिंग के पास आता है और सेक्रेटरी मिंग से कहता है
सर, जब बॉस नहीं आ रहे थे तो आपने सुबह से हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? मैं तो काम करके बिल्कुल थक गया। तभी पीछे से वांग जी ये सुन रहा था और गाड़ी का डोर खोलकर विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। जहाँ जब विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। जहाँ विंग कुछ भी नहीं बोल पाता और वांग जी विंग को साइड करके अंदर जाने लगता है। वांग जी के पीछे पीछे न्यू हुसैन और सेक्रेटरी विंग दोनों जाने लगते हैं। जहाँ सुयान पीछे से आकर विंग को शेक करता है और कहता है, विंग क्या हुआ? अब विंग अपनी सेंस में वापस आता है और सुयान से कहता है, बॉस। और वो दौड़कर अंदर आ रहा था। जहाँ आगे वांग जी किसी एम्प्लॉय से फाइल मांग रहा था। इसी चक्कर में विंग खुद को नहीं संभाल पाता और सीधा वांग जी को लेकर जमीन पर लैंड हो जाता है। जहाँ वांग जी नीचे और विंग वांग जी के ऊपर दोनों ही एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, एक्सक्यूज मी, मगर विंग के मुंह से आवाज़ आती है, वेरी हॉट एंड हैंडसम। ये सुनकर वांग जी जोर से कहता है, प्लीज़ उठिए। अब विंग को बात समझ में आती है और वो जल्दी से वांग जी के ऊपर से उठता है और सॉरी सर कहता रहता है। हुसैन वांग जी को उठाता है और वांग जी अपना कोट सही करके ऑफिस में जाने लगता है। तभी सुयान पीछे से आकर कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वांग जी के बारे में ही सोचने लगता है कि वो कितना हैंडसम है और उसकी बॉडी वेरी कितनी हॉट है। तभी पीछे से सुयान फिर से विंग को से कर हिलाता है और कहता है, विंग कहाँ खो गए? चलो अपनी सीट पर। तभी अंदर से सेक्रेटरी विंग आते हैं और सभी एम्प्लॉय से कहता है कि सर ने सबको फाइल लेके मीटिंग में बुलाया है। सभी लोग अपनी अपनी फाइल उठाते हैं और मीटिंग रूम में चले जाते हैं। जहाँ थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है और सभी को हेलो कहता है और खड़े होकर सबसे बात कर रहा था। इन सभी के बीच एक पर्सन था जो केवल हमारे वांग जी को घूरे जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो केवल वांग जी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सुयान और वांग जी ने नोटिस कर लिया था। सुयान विंग को ऐसे देख उसे हाथ से टच करता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, विंग क्या कर रहे हो? बॉस की नज़र तुम पर ही है। इस पर विंग अपना सिर झुका लेता है। अब सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। इधर हुसैन कहता है, सर आपके लिए अंकल का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके लिए अपने ही होटल में रूम बुक किया है। जिस पर वांग जी हुसैन से कहता है, होटल में बुकिंग को कैंसिल कर दो और किसी को भेजकर विला की सफाई करवा दो, क्योंकि हम विला में रहेंगे। जिस बात को सुनकर हुसैन तो घबरा जाता है और कहता है, सर क्यों ना हम होटल में ही रुके? जिस पर वांग जी साफ मना कर देता है और हुसैन से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे विला के बारे में रूमर्स फैले हैं वो सच है या नहीं। इस पर हुसैन कहता है, सर अगर वो रूमर्स सही हुए तो अगर सच में उस विला में भूत हुआ तो हम तो जान से जाएंगे। इस पर वांग जी कहता है, हुसैन तुम कब से भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे हो? जिस पर हुसैन कहता है, सर बचपन में एक बार अपने गांव आया था। वहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स शाम को 5 बजे ही दरवाज़ा बंद कर देते थे और घर के मर्दों को छुपा देते थे, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल थी जो कि मर्दों को अपने बस में कर उनके साथ नाइट स्पेंड करती थी। इस पर वांग जी हुसैन से कहता है, बकवास बंद करो और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम होटल चले जाओ, मैं अकेले ही अपने विला में जाऊंगा। इस पर हुसैन कहता है, पर वांग जी कहता है, परवर कुछ नहीं, तुम वहाँ किसी को बोल के सफाई करवा दो। इस पर हुसैन कहता है, जी सर जैसे आपकी इच्छा। और वो बाहर आकर उस विला के केयरटेकर को कॉल करके सर के लिए रूम साफ करने को कह देता है और एक मेड के लिए भी कह देता है। इस पर घर का वो केयरटेकर जी कहकर फ़ोन रख देता है।